दोस्तों नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा नए ढंग से सुनाए जाने की दरकार होती है, जिन्हें पलट के ऐसे देखा जाना होता है कि नायक खलनायक के मायने बदल जाएं। आज की कहानी ऐसी ही है, जैसा अखबारों ने सुनाया वैसा नहीं, जैसा हमने समझा वैसा। ये कहानी इश्क की है, पर इस कहानी में कोई नीला ड्रम नहीं है, न कोई कटी पिटी लाश है, खून का एक कतरा तक नहीं है यहाँ। दो लोगों को इश्क हुआ, दो अलहदा शहरों में रह रहे दो लोगों को इश्क हुआ। सोशल मीडिया पर हुआ, जैसे कि आजकल हो ही जाता है। पर इस इश्क में किसी तीसरे की जान नहीं गई, क्योंकि जान ली नहीं गई। दो प्रेमियों के बीच आ रहे तीसरे आदमी को बेशक निपटाया गया, एक नहीं दो दो बार, लेकिन कैसे? इस पर आने से पहले एक बात जानना बेहद जरूरी है। इस कहानी के तीनों किरदार यानी मियाँ बीवी और वो उस तबके से या कहें उस अक्सरियत से आते हैं जिसके खून के प्यासी इस वक्त पूरी कायनात बनी हुई है। इस देश में बीते एक साल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई 1000 के करीब नफरती घटनाएं अंजाम दी गई हैं। कोई 1500 मुसलमान और तकरीबन इतने ही ईसाई इन घटनाओं का शिकार हुए हैं। जिन सूबों में ऐसी घटनाएं घटी हैं, उनमें उत्तर प्रदेश अव्वल है और मध्य प्रदेश उसके पीछे लगा हुआ है। इश्क की ये कहानी इन्हीं दो सूबों से है। कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की श्रीमती का और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के श्री गा की है, जिनके बीच श्री खा यानी श्रीमती का के शौहर आते हैं। आजकल रोजाना आ रही खबरों को देखते सुनते हम कबाब में हड्डी से निपटने के बेरहम तरीकों से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ प्रेम ने खुद से समझौता नहीं किया, वह बेरहम नहीं हुआ। बहुत नजाकत से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा, बिल्कुल प्यार से, मुकम्मल योजना के साथ। और इस प्लान में इस्तेमाल हुए वे जहरीले लोग, वे नफरती गिरोह जिन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं रही होगी, इन्हें आजकल गौरक्षक कहते हैं। ये वास्तव में धर्मरक्षक होते हैं, जो गाय बचाने के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को, कभी मुसलमान को तो कभी दलित को मारते हैं। 2015 में दादरी के मोहम्मद अखलाक से लेकर इस साल ओडिशा के मकंदर मोहम्मद तक लंबी फहरिस्त है। विकिपीडिया कहता है कि बीते 12 साल में घटी ऐसी 83 घटनाओं में कुल 43 लोग इन गौरक्षकों के हाथों मारे जा चुके हैं और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। तो हुआ यूं कि ऐसे रक्त पिपासु धर्मरक्षकों से डरे बिना भोपाल के श्रीमान गा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के गिरोह का हिस्सा नकली नाम धरकर बन गए। इसके बाद अपनी प्रेमिका की मदद से उन्होंने उसके पति श्री खां को गौमांस रखने के इल्जाम में फंसा दिया। तरीका ये था कि श्रीमती कां ने अपने पति की गाड़ी में पहले से गौमांस छुपा दिया था। फिर उसकी खबर आशिक को दी, आशिक ने इसकी खबर गौरक्षक गिरोह को दी, गौरक्षक गिरोह पुलिस को लेकर पहुंच गया और श्रीमान खां भीतर चले गए। कुछ दिन बाद जब वे जमानत पर बाहर आए तो एक बार फिर यही साजिश उनके साथ खेली गई। अब की बार साजिश पकड़ी गई। आशिक महाशय तो पकड़ में आ गए, लेकिन माशुका को इलाहाबाद कोर्ट में पकड़ने गई पुलिस पर पलट कार्रवाई हो गई और उन्हें बर्खास्त होना पड़ा। श्रीमती का फिलहाल फरार हैं, इश्क जिंदा है। इस सिनेमाई कहानी में कुछ अच्छी बातें छुपी हैं। पहला, इस कहानी में किसी की जान नहीं गई। दूसरा, इस कहानी ने गौरक्षक गिरोहों की मूर्खता को खोल कर रख दिया और दिखा दिया कि कोई गैर मजहबी भी उनमें बड़ी आसानी से सेंध लगा सकता है, उनका इस्तेमाल कर ले जा सकता है। और तीसरी बात, पुलिस प्रशासन की भदपिटी, जो अफवाहबाज कातिल गिरोहों के कहने पर मासूमों को पकड़ने पहुंच जाती है। यानी दो बेचैन आशिकों ने अनजाने में बस प्रेम और अहिंसा के आग्रह के चलते स्टेट और नॉन स्टेट खिलाड़ियों की मुसलमान विरोधी साजिश को बेनकाब कर डाला। अब बताइए, जिस कहानी में किसी की जान नहीं गई, जिसमें दो प्रेमियों ने एक दूसरे को पाने के लिए सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया, बेशक अंत में वे नाकाम रहे हों, उस कहानी को ऐसे नहीं तो कैसे सुनाया जाए? आप 2 दिन पहले के अखबार पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो ये कहानी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। सभी खबरों में खलनायक का और गा को ठहराया गया है, क्योंकि उन्होंने खा को साजिशन फंसाया। पुलिस और गौरक्षक दल को अखबारों ने सिरे से बरी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा मीडिया दो लोगों के अहिंसक प्रेम का अपराधी नहीं बन गया, पुलिस और गौरक्षक गिरोहों की तरह? चौतरफा फैली नफरतों और हिंसा के इस दौर में इश्क की ऐसी मासूम लेकिन बहादुराना धोखाधड़ी क्या जायज नहीं बनती? आप बताइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, इस कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।